सो हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। सो आई होप आप सबने सिलेबस वाली वीडियो को जाके गो थ्रू कर लिया होगा एंड आपने देख लिया होगा आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो, क्या क्या आप मिस्टेक्स करते हो, ठीक है, और कैसे आपको उसको ओवरकम करना है। राइट, तो भाई पहले उस वीडियो को जाके देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाला आपका वेरी बेसिक चैप्टर विच इज परसेंटेजेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना इंपॉर्टेंट लिखना लिख सकते हो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर पूरा अरिथमेटिक टिका पड़ा है। अरिथमेटिक बोले तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब इस चैप्टर पे टिका पड़ा है। अगर आपको परसेंटेज समझ में नहीं आएगा तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगेन इसको हम उठाएंगे कि जीरो लेवल से जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आराम से कर पाएगा, टिल हीरो लेवल। तो एक कॉपी में लेके बैठ जाओ और आगे नोट्स बनाओ। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज काफी हेल्प करने वाला है आपका चैनल आपकी प्रिपरेशन के दौरान। आप हमारे स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमने आपको कुछ फ्री मॉक्स एंड वीडियोस दे रखी है, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फॉलो करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पे लगातार बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। एंड आप फेसबुक पे भी हमारे साथ कनेक्टेड फील कर सकते हो। राइट, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इफ यू मेक अ गुड कमांड ऑन दिस चैप्टर, देन यू विल डेफिनेटली एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड ये जो आपका अरिथमेटिक वाला सेक्शन है, इसका अराउंड 40 to 41% वेटेज है आपका कैट एग्जामिनेशन के अंदर। तो समझ रहे हो यार, मतलब लगभग 50% मान के चलो, या अगर मैं इसको डीआई के साथ जोड़ दूं तो 50% ही बन जाता है आपका। करेक्ट, तो आपका अराउंड 40 to 41% आपका अरिथमेटिक आने वाला है। एंड अरिथमेटिक को मजबूत करने के लिए परसेंटेज को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर की बता दी क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के मीनिंग के साथ कि यार क्या मतलब होता है परसेंटेजेस का। हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं परसेंटेजेस, पर मतलब क्या होता है ये तो पहले पता हो यार। देखो, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। करेक्ट, इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। डन, चल, क्या मतलब है कहने का। मान लो एक पर्सन है हमारे सामने अतुल, और एक दूसरा हमारे सामने मान लो विमल। अतुल के मान लो आउट ऑफ 100, अतुल के मार्क्स आते हैं 80। करेक्ट, एंड विमल के जो है आउट ऑफ 200 मार्क्स आते हैं, लेट सपोज 150। नाउ मेन क्वेश्चन इज दिस कि इनमें से किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आप में से कुछ बच्चों को आंसर होगा अतुल की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, आप में से कुछ बच्चों को आंसर होगा विमल की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है, बट सुनना मेरी बात, क्या अभी मैं बता सकता हूँ कि किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है? आप बोलोगे नो सर, हम कैसे बता सकते हैं यार। अतुल को जो मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 मिले, करेक्ट, एंड विमल को जो मार्क्स मिला आउट ऑफ 200 मिले। डन, तो यहां पे हमारा परसेंटेज हमारी हेल्प करता है। हम क्या करेंगे, हम अतुल के परसेंटेज निकालेंगे और हम विमल की परसेंटेज निकालेंगे, एंड दोनों को कंपेयर करके फिर हम बता सकते हैं किसकी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अतुल के 80 मार्क्स है आउट ऑफ 100। आई कैन से जो अतुल की परसेंटेज है वो है 80%। एंड इफ आई टॉक अबाउट विमल, उसके 150 मार्क्स है आउट ऑफ 200, एंड आई कैन से जो उसकी परसेंटेज है वो कितनी है आपकी 75। अब तुम मुझे बता सकते हो ना, अब तुम मुझे बता सकते हो किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। आप बोलोगे यस सर, अतुल की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। नाउ परसेंटेज एक टूल है जो क्या करता है, जितनी भी आपकी वैल्यूज है उसको 100 पे लाके स्केल डाउन कर देता है, सो दैट आप चीजों को इजिली कंपेयर कर सको। राइट, तो परसेंटेज सिंपली क्या करता है, वैल्यूज को 100 पे लाके स्केल डाउन कर सकता है। अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यही 100 नंबर का टेस्ट होता ना, तो अतुल के 100 में से 80 मार्क्स आए हैं एंड विमल के 75 मार्क्स आए हैं। ये मतलब होता है आपका परसेंटेज का। नाउ पहला जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, देखो एकदम बेसिक से उठाएंगे। जिस बच्चे को बिल्कुल भी क्वांट नहीं आता, जिसको मैथ्स का एक फोबिया है, उसका फोबिया भाई मुझे दूर करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहते हो और प्रॉपर चीजों को रिवाइज करते हो, नोट्स बनाते रहते हो, तो यार बिलीव करो, आप दुनिया का जो मर्जी क्वेश्चन उठा लो परसेंटेज का, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगेन आपको एक डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा क्लास के अंदर। ठीक है, आओ एकदम बेसिक से देखो उठा के चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा यहाँ पे, हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू कन्वर्ट a fraction into परसेंटेज। करेक्ट, हम फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
डन, सुनना मेरी बात। मान लो मेरे सामने एक फ्रैक्शन है 1/2, मुझे बोला गया कि चलो इसको परसेंट में कन्वर्ट करो। यार एक गोल्डन रूल कहीं पे लिख लो। आपको मैं एक सत्य बताता हूँ इस दुनिया का। इस दुनिया का सत्य ये है कि भाई अगर आपको दुनिया में किसी को भी परसेंट में कन्वर्ट करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना काम कर दो। राइट, करेक्ट। तो सर जो आपने हमको सत्य बताया, जो गोल्डन रूल बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर का है। अगर तुमको अतुल सिंह वालदिया को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो तुम मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए? सो अगर आप किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो मेरे सामने फ्रैक्शन है 1/2, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 50%। कल को मुझे बोला जाएगा कि यार 2.5 है, जरा इसको परसेंट में कन्वर्ट करना। अरे बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला? जिस भी चीज को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यू कैन से दिस इज नथिंग बट 250%। करेक्ट यार, करेक्ट यार। इज इट करेक्ट? ठीक है, या इज इट क्लियर? डन, चलो यहाँ तक कोई इश्यू? तो याद रखना, अगर आपको किसी भी चीज को, बस फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी चीज को, मान लो कोई भी चीज है, क्वेश्चन मार्क है ना, अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में? परसेंटेज में, तो सिंपली आप 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। डन। पर हम जो डील करेंगे फ्रैक्शन से डील करेंगे, तभी हमें फ्रैक्शन लिख दिया। ठीक है यार, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए बताओ, 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर पहले पॉज करना वीडियो को, पहले खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना। सर देखो 4/5 एक फ्रैक्शन है, राइट? मुझे देखो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड द आंसर इज 80%। करेक्ट यार। चलो अब देखो आगे। सर ये तो हमने बात कर ली किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करने की। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दिस कि हम किस जो कोई भी परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? अरे बहुत सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है। अपने दिल पे हाथ रख के एक सवाल पूछो कि जब तुमने फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया तो तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट? अरे भाई अब तुमको उल्टा आना है, रिवर्स करना है प्रोसेस को। तो मल्टीप्लाई का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? डिवीजन। सिंपल। तो अगर मुझे 80% है मान लो, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तुम जहां भी बैठे हो हाँ बोलोगे, बिकॉज मुझे सुनाई देता है ना? मुझे सुनाई देता है। तुम जहां बैठे हो वहां पे तुमको बैठ के बोलना यस सर, बात समझ में आ गई, है ना? ये तुम ही लोग हो जो क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हो, करेक्ट? चलो डन। तो सिंपल हमने ये समझा कि सर अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सर किसी परसेंटेज को, देखो पी स्टैंड्स फॉर परसेंटेज, अगर हम किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल एज दैट। डन। चलो चलो अब चलते हैं परसेंटेज टेबल की तरफ। सर ये क्या चीज है? यार देखो ये तो मैंने आपको रूल बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी आपकी कह सकते हो कि परसेंटेज वैल्यू है जिसकी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जिसकी आपको परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। देन वो कौन कौन से फ्रैक्शन है, कौन कौन सी चीजें, उसके लिए आप एक काम करो, पहले इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। अब यहाँ पे आप अगर 1/13 तक भी याद रखते हो तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आप इतना भी याद रखते हो तो मोर देन इनफ है। अब याद कैसे करना है आपको बताता हूँ, देखो यार यही पर आपको समझा देता हूँ। देखो अगर बात करूँ 100% की, तो 100% का मतलब पता है क्या होगा? दिस इज 100/100। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 1/1, करेक्ट? तो अगर मैं बात करूँ 1/2 की, 1/2 की, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 50%। यस और नो? देखो मैंने 1 का आधा कर दिया ना, मैंने 1/1 का आधा कर दिया। ये 1/1 का हाफ ही तो है। किसी भी चीज का हाफ करने का मैं कह रहा हूँ, कोई भी अगर एक्स है, मुझे इसका देखो हाफ करना है, तो हाफ का मतलब क्या होता है? अपॉन में 2 कर दो, इसी को तो हाफ बोलते हैं। तो मान लो अपना 1 था, मुझे देखो 1 का आधा करना है तो 1/2 हो जाएगा, करेक्ट? जब मैंने यहाँ पे इस फ्रैक्शन को आधा किया तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज वैल्यू भी तो आधी हो जाएगी। डन यार। कल को मुझे बोला जाए कि चलो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो देखो अपने पास बेसिक फंडा तो है ही कि 1/3 फ्रैक्शन है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा 33.33। बट मैं कह रहा हूँ कि आपको है ना कुछ वैल्यूज, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज या कुछ परसेंटेज वैल्यू टिप्स को याद होनी चाहिए, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/3 क्या है? देखो 100 का 1/3 है, 100% का 1/3 है, करेक्ट? तो आई कैन से दिस इज 33.
33%। सिमिलरली अगर बात करो 1/4 की, तो 1/4 का मतलब आपको 100% का भी 1/4 करना पड़ेगा, विच इज 25%। अगर बात करो 1/5, 1/5 को 100% का भी 1/5 विच इज 20%। तो कल को अगर आपके सामने लिखा हो ना, कल को अगर आपके सामने लिखा हो कि 33.33% निकालो, किसका, 9 का, तो एक तरीका तो ये है जो कि एक लेमैन करेगा, वो बोलेगा सर 33.33 है, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऐसे आ जाएगा, एंड सर फिर इसको सॉल्व करो। बेटा ऐसे करते रहना, ठीक है, तुम्हारी सदियां बीत जाएगी, कैट के एग्जाम में बस एक क्वेश्चन भी तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस चीज से बचने के लिए, हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, हमें कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखनी पड़ती है। अब याद करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे वीडियो बंद करके ऐसे याद करो 1/2 50%, 1/3 33.33%, ऐसे याद नहीं करना भाई। आप जितने ज्यादा इसको यूज करोगे ना क्वेश्चन में, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, राइट। तो ऐसे मत बैठ जाना कि एक ही करके याद कर रहे हो, नहीं भाई। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जैसे ही क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, तो अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन लिखो 33.33% ऑफ 9, तो आपको तो पता है ना यार, 33.33% का मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 9 निकालो, 3 आंसर आ जाएगा। डन भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो, तो यहाँ पे चीज आपकी काम आती है, ठीक है। अब देखो 1/5 तक हमने बात कर ली थी, वो बात करते हैं 1/6 की। 1/6 देखो, जो 1/6 है, 1/6 देखो 1/3 का आधा है। अगर देखो ना यार, ये 1/3 है, इसका अगर आधा कर दोगे, आधे का मतलब क्या होता है, अपॉन में 2, करेक्ट। अच्छा, आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ एक डाउट का और। देखो, अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो, a अपॉन बी ऊपर फ्रैक्शन हो, ऑफ नीचे आपको डिनोमिनेटर हो इस तरीके से, तो ये आपका हो जाता है a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी। मेरा देखो मैं उन सारे बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जिनकी मैथ्स वीक है, हाँ, जिनकी स्ट्रॉन्ग है, उनकी कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहेगी, ठीक है। तो तभी एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मान लो अपना 2/5 अपॉन में 7 आ गया, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/35। देन अगर मान लो फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो, a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी, मतलब ऊपर भी फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन, एंड डिनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन। इन दैट केस आपका जो ये नीचे वाला फ्रैक्शन है ऊपर जाके रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी ad ऑन bc। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा हो 2/5 और यहाँ लिखा हो 7/3, तो आप क्या करोगे, 2/5 देखो सेम रहेगा, 7/3 ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, 6/35। डन। चलो, तो देखो भाई अपना फ्रैक्शन है, देखो मेरे को अगर मैं 1/3 का आधा करूंगा, अगर देखो 1/3 का आधा करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1/6। तो देखो 1/3 का आधा 1/6 है, तो जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी वो 33.33% की आधी होगी, विच इज 16.66 और 16.67, कुछ भी लिखा हो सकता है। डन। अगर बात करें 1/7 की, देखो 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 14.28। इसका वैसे याद रख सकते हो, 7 2 14, 7 4 28। डन। अच्छा, कुछ और यहाँ पे हम परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं। अगर ये बात करूँ किसकी, मैं इसको यहाँ पे साइड कर लूँ, अपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए ऑफ कर देता हूँ, करेक्ट, या साइड में कर देता हूँ। देखो अगर बात करूँ 1/8 की, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, करेक्ट। करेक्ट। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, 1/9 और 1/11, इसको एक साथ समझ लो, 1/9 और 1/11, बिकॉज 9 और 11, 1/9 और 1/11, भाई ये अच्छे फ्रेंड है, ये अच्छे फ्रेंड है, 9 और 11 का रिश्ता अच्छा है, करेक्ट है। देखो, तो 1/9 का आंसर हमेशा 11 की टर्म्स में आएगा, 11.11%, एंड 1/11 का आंसर हमेशा 9 की टर्म्स में आएगा, 9.09%। डन। देखो 1/10 का मतलब हो गया 10%, ठीक है। देखो 1/12, अगर 1/12 की बात करूं, देखो 1/6 का आधा है, करेक्ट, 1/6 का आधा है, यस और नो। जब 1/6 का आधा करोगे, 1/6 का हाफ करोगे, तो आपके सामने 1/12 आ जाएगा, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो 16.66 का आधा क्या होता है, 8.33%। डन यार। अगर बात करूं 1/13 की, इट इज 7.69%। डन। तो ये सब पता है, आपको याद करना पड़ेगा, एंड ये सब प्रैक्टिस से आपके माइंड में अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। अब देखो इसका यूज देखो, का एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को समझ आएगा इसका यूज कहाँ पर है। मान लो कल को आपसे बोला गया 14.28% निकालो ऑफ 49 का, प्लस आपको बोला गया 33.33% ऑफ 6, बोल रहे इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो यार एक तो सिंपल, एक अपना बेसिक मेथड क्या है, बेसिक वाला करेगा 14.28, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा अपॉन 100 करके, एंड फिर सॉल्व करेगा। यार वो तो बहुत लंबी अप्रोच है,
वैसे तुमको करना नहीं है। अच्छा तुमको तो ये पता नहीं कि सर 14.28% हमने पढ़ा है, सर इसका मतलब होता है 1/7। अगर आप पीछे चेक करो मैंने आपको बताया था कि 14.28% का मतलब होता है 1/7, करेक्ट। सो आई कैन से इट इज 1/7 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 33.33% का मतलब होता है 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 7 जा 3 2 जा, तो 7 + 2 विच इज 9। तो यहाँ पे आपकी ये चीज हेल्प करेगी, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पे भी चीज आपकी हेल्प करेगी, तो हर जगह पे इसका यूज होने वाला है, तो इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने सेकंड गोल्डन रूल की तरफ, ठीक है। दैट रूल इज A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। यार ये तो कहते हो ना, जिसको कहते हो जादू की छड़ी है आपके लिए ये वाला रूल, ये आपकी चीजों को इतना सिंपल कर देगा ना कि आप सोच नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए सोचो, मैंने आपको बोला 49% ऑफ 50 निकालो, करेक्ट। या आई कैन से इसको 50 नहीं करते, इसको हम कर देते हैं 14.28, ठीक है। 49% ऑफ 14.28 निकालो, तो आपका एक समय के लिए दिमाग खनक जाएगा, बोलेगा सर ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, क्या हम इसको ऐसे सोल्व करें 49/100 मल्टीप्लाई बाय 14.28? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसे करोगे तो यार समझ जाओ कैट का एग्जाम फिर कैट लेके चले जाइएगी, ठीक है। तो देखो आपको एक रूल पता है, दिस इज नथिंग बट A% ऑफ B। हमें पता है कि जो परसेंटेज का जो सिंबल है ना, या किसी को भी दे सकते हो अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो, है ना। अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ये परसेंटेज किसी के साथ भी जा सकता है। मान लो कल को ऐसे लिखा हो A% मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय D, तो परसेंटेज कहीं पे भी आप फेंक सकते हो, करेक्ट। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो या परसेंटेज कहीं पे भी फेंक सकते हो, करेक्ट। दिस इज A% ऑफ B। तो इसको मैं B% ऑफ A वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो मैं क्यों लिखूंगा, इसका एक रीजन है। देखो अगर मैं इसको लिखूं B% ऑफ A विच इज, देखो ये B है आपका 14.28% ऑफ 49, तो देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि मुझे 14.28% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है विच इज 1/7, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई आगे 49, देखो आंसर आगे 7, करेक्ट करेक्ट। यस और नो, आई ना बात समझ में आप लोगों को। कल को मान लो ऐसा लिखा हुआ हो, कैसा लिखा हुआ हो कि 80, या बोला जाए हाँ 888, ठीक है, परसेंट ऑफ 12.5 है। तो यार एक बच्चा तो पागल हो जाएगा, बोलेगा सर ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है। तो लेकिन आप तो एक स्मार्ट बच्चे हो ना, आप तो एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप एमबीए एप्लीकेंट नहीं, आप एमबीए एस्पिरेंट हो, राइट। तो दिस इज A% ऑफ B। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मुझे पता है कि 12.5 को अगर मैं परसेंटेज वाला साइन दे दूं तो मुझे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है। अगर आप चेक करो इसकी वैल्यू होती है 1/8, दिखाओ तुम्हें, यकीन नहीं हो रहा था मेरी बात पे। आप इसको ऐसे भी आ सकते हो, देखो 25% क्या होता है 1/4 होता है, ये तो याद होगा। इसका आधा कर दो, देखो इसका आधा करोगे तो 12.5% आ जाएगा, एंड 1/4 का आधा 1/8 आ जाएगा, चेक कर लो, ये रिजल्ट है आपके सामने। डन यार, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आई कैन से कि दिस इज 1/8 ऑफ 888 विच इज 111,111। डन, क्लियर है यार, चलो। सो सेकंड गोल्डन रूल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, अमन गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, फाइंड द परसेंटेज ऑब्टेन। कितनी उसकी परसेंटेज आई? अच्छा हमेशा याद रखना यार, हमेशा याद रखना, एक फ्रैक्शन जो होता है उसमें एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। हमेशा जो टोटल होगा ना, जो टोटल होगा हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। जो टोटल होता है हमेशा किस में आता है, डिनोमिनेटर के अंदर आता है। डन, चलो। अमन के देखो 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, तो आई कैन से टोटल कितना है 50 मार्क्स, एंड इसके आए कितने 40, है ना। दिस इज 4/5। मुझे इसका परसेंटेज ऑब्टेन निकालना है, दिस इज फ्रैक्शन। किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मेरे साथ बोलो उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 80%, दिस इज 80। रूल नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है, गोल्डन रूल नंबर थर्ड विच इज हाउ टू फाइंड, थर्ड रूल अपना हाउ टू फाइंड परसेंटेज चेंज, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। एंड इसको समझते हुए चलना कि आप परसेंटेज चेंज कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखो यार, मैंने बोला कोई एक नंबर है, मान लो है आपका 100, ठीक है। मैंने कहा ये अब इंक्रीज होके 116 हो गया, करेक्ट। आपको पता करना है कि इसमें कितना परसेंटेज चेंज आया।
अगर मैं चेंज की बात करता हूँ, देखो चेंज का मतलब होता है या तो कोई चीज इंक्रीज हुई होगी या तो कोई चीज डिक्रीज हुई होगी। अगर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज थोड़ी ना है। ठीक है, आप खुद सोचो, पहले एक नंबर 100 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 116 हो गया। इसमें देखो चेंज कितने का आया, बोलोगे सर 16 का चेंज आया, एंड दिस चेंज इज पॉजिटिव बिकॉज द नंबर इज इंक्रीजिंग हियर, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका नंबर 16 से बढ़ गया, ये 16 क्या आपका चेंज है, एंड दिस चेंज इज पॉजिटिव, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप निकालो परसेंटेज चेंज, तो बुक्स में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज अपॉन में बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े फॉर्मूले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। जितने का भी बदलाव आया, जो भी चेंज आया, उसको हमेशा हम न्यूमरेटर पे लिखते हैं, अपॉन जो आपकी इनिशियल वैल्यू है। मुझे बताओ इनिशियल क्या है यहाँ पे, 100 इनिशियल है, 116 इनिशियल है? आप बोलोगे सर 100 इनिशियल है, पहले नंबर 100 था, इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 16%। ये आपका चेंज है, 16% इंक्रीज हुआ आपका ये नंबर। डन। अच्छा, कल को आपसे बोला जाएगा कि मान लो कि कोई नंबर है, वो है आपका 200, वो चेंज होने के बाद आपका बन गया मान लो कितना, 120। डन, बिकॉज यार चेंज का मतलब डिक्रीज भी तो हो सकता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक नंबर 200 था, अब वो 120 बन गया। सर यहाँ पे जो चेंज आया वो 80 का आया, एंड दिस इज नेगेटिव चेंज, -80 का चेंज आया, करेक्ट। एंड दिस माइनस साइन शोज कि यहाँ पे जो भी ये क्वांटिटी, जो भी ये वेरिएबल है, ये डिक्रीज हुआ है, ये नंबर क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आई कैन से, अगर मैं आपने बोलूँ परसेंटेज चेंज, तो आप बोलोगे सर कितने का चेंज आया, 80 का चेंज आया, एंड पहले नंबर क्या था सर, पहले नंबर 200 था, मल्टीप्लाई बाय 100। बिकॉज देखो मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं 100 से, यहां तक देखो अपना फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, हमें देखो आगे क्या निकालना है, हमें परसेंटेज में निकालनी है, तभी आगे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। ये नहीं कि मुझे 100 से ज्यादा प्यार है तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं भाई, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। दिस इज 40%, या यू कैन से -40% चेंज, या तुम बोलोगे दिस इज 40% डिक्रीज, कुछ भी बोल सकते हो। डन यार, ये गाने समझ में आ गई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो, अब है ना, आपको मैं एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ, जो कि हम इस वाले क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। यहाँ बोला गया ए इज 25% ऑफ बी। देखो ये अपना ए है, ये अपना बी है, ए बी का 25% है। अगली कहानी कह रहा है ए इज 25% मोर देन बी। थर्ड कहानी कह रहा है ए इज 25% लेस देन बी। देखो तीनों का मतलब क्या है, ऐसे स्टेटमेंट आप बहुत सारी बार देखोगे इस पूरे क्वेश्चन में, तो इनको समझो, सुनना मेरी बात। ये ए है अपना, और ये अपना बी है। डन। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आपको इनिशियल वैल्यू नहीं पता, अगर आपको इनिशियल वैल्यू नहीं पता, या चलो पता भी है, इनिशियल वैल्यू को हम बेस वैल्यू भी कहते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे पीछे अगर आप चेक कर रहे हो ना क्वेश्चन में, अगर पीछे क्वेश्चन में चेक करो जो हमने किया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सब बेस वैल्यू ही है ना, जो आपका इनिशियल वैल्यू होती है इसी को बेस वैल्यू कहते हैं। तो देखो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बेस वैल्यू नहीं पता या पता भी है, तो आप अपने हिसाब से ना बेस वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, करेक्ट। सर ये तो मजा आ गया, खुद से कर सकते हो तो कर सकते हो। हम क्यों करते हैं बेस वैल्यू को एज्यूम खुद से, ताकि हम कैलकुलेशन को इजी बना सके। तो जब कभी भी आपको बेस वैल्यू एज्यूम करनी हो, तो आप हमेशा उसको क्या एज्यूम करोगे, 100% या 100x, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मेरी बात मानना, ये 100x वाला मेथड सीख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, हर जगह काम कर जाएगा। ठीक है, इससे आप थोड़ी कंफ्यूजन में कम हो जाएगी। हमेशा आप क्या मानोगे, किसी भी चीज को 100x मानोगे, काम आपका 100% वाला ही करेगा। डन। तो देखो मान लो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में चलो, ए इज 25% ऑफ बी। मुझे क्या बी के बारे में पता है कितना है बी, नहीं पता सर। क्या मुझे ए के बारे में पता, नहीं सर, ए के बारे में भी नहीं पता। मुझे बोला है कि ए कितना है, ए 25% है बी का। देखो इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर बी 100x होगा, तो जो ए है इसका 25% होगा। अरे इसका 25% का मतलब क्या हो गया, देखो लिखा है ए इज 25% ऑफ बी, आई कैन से 25%, है ना, 25/100 इसका मतलब ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बी कितना है 100x। तो मैं कह सकता हूँ जो बी ए है हमारा, ए कितना है अपना 20x है, ए कितना है अपना 20x, 25x सॉरी, 25x, ए कितना है अपना 25x। डन। सो ए इज 25% ऑफ बी का मतलब ये है कि अगर बी आपका 100 है तो ए आपका 25 होगा। अब देखो इसी को हम ना थोड़ा रेशो में देख लेते हैं, क्या मतलब है रेशो का। रेशो में इसका मतलब देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूं ए रेशियो बी, देखो रेशियो मतलब होता है रिलेशन,
एंड अगर मैं जब मैं ए रेशियो बी लिखते हैं उसका मतलब होता है ए अपॉन बी। अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ सी रेशियो डी, इसका मतलब होता है सी अपॉन डी। अगर मैं लिख रहा हूँ कहीं पे क्या आपका डी रेशियो ई, इसका मतलब है डी अपॉन ई। डन। तो रेशियो मतलब होता है फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दो। देखो ए आपका 25x, बी ए देखो आपको 100x। आई कैन से अगर इसको सॉल्व करोगे, रिड्यूस करोगे, तो आंसर आएगा 1/4। तो आप पता है ये भी बोल सकते हो कि जो ए रेशियो बी है ना, वो 1/4 है। वो 1/4 है कि अगर बी 4 होगा तो ए 1 होगा, अगर बी 8 होगा तो ए 2 होगा। मतलब इनमें जो रिलेशन है, जो बी है वो ए का 4 टाइम्स है। रेशियो हम बहुत सारी जगह पे यूज भी करेंगे, तो इसलिए फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना भी सीखो। रेशियो कुछ भी नहीं, बस फ्रैक्शन का फॉर्म है, एंड वहां पे बस अभी साइन लगा देते रेशियो का। डन यार, चलो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे समझता हूँ। आगे आपके सामने लिखा है कि ए इज 25% मोर देन बी। देखो मुझे नहीं पता बी कितना है। अगेन अब ये हमने फर्स्ट केस की बात की, हम सेकंड केस की बात करते हैं। बोल रहा है ए बी से 25% ज्यादा है, तो एक काम करो, बी को मान लो 100x। नहीं पता ना बी, तो 100x मान लो। इससे 25% ज्यादा है, इससे देखो 25% ज्यादा है। करेक्ट। तो सुनना मेरी बात, पहले आप 25% निकालोगे इसका 100 का, तो 25x आएगा वो सॉल्व करने पे, है ना। यही फायदा होता है जब वो 100 मानते हैं, बिकॉज जो भी ये नंबर लिखा होता है वही आंसर आ जाता है चेंज में। ठीक है, इसको वैसे निकाल सकते हो। 25% निकालना 100x कैसे निकालोगे? 25/100 मल्टीप्लाई बाय x, दिस 100x विच इज 25x। डन। चलो, तो कह रहे ए बी से 25 ज्यादा है, तो मतलब ए कितना होगा? ए होगा 125 ना। तभी तो आप बोलोगे कि ए बी से 25 ज्यादा है। करेक्ट। अगर देखो भाई मैं बात करूं रेशियो की, इसके तो रेशियो की, तो आओ इसको रेशियो में समझते हैं क्या मतलब होगा। देखो अगर मैं बात करूं ए रेशियो बी की, तो आप सिंपल इसी से ना, इसी से जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप बिना ये सब किए हुए आप सिंपल इनकी रेशियो निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल है। देखो आपके सामने बोला गया जो ए है 25% ज्यादा है बी से। क्या लिखा है यहाँ पे? 25% लिखा है, यहाँ लिखो 25%। मैं आपको सीधे रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ, सीखो इसको। ये क्या लिखा है? 25%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, दिस इज 25/100 विच इज 1/4, विच इज 1/4। नीचे हमेशा क्या आती है? आपकी इनिशियल वैल्यू आती है, इनिशियल वैल्यू आती है। या आप ये समझो जिसका भी नाम देन के बाद लिखा होता है ना, वही आपका नीचे होता है। जिसका भी नाम मोर देन, लेस देन के बाद लिखा है, वही आपका नीचे होता है। ठीक है, आई कैन से ये जो 4 है, ये 4 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 4 इंडिकेट कर रहा है बी की वैल्यू को। तो बी देखो आपका 4 हो गया। एंड अभी आपको बताया था ऊपर क्या आता है। देखो ऊपर आता है आपका चेंज। ऊपर क्या आता है? ऊपर देखो आपका आता है चेंज। तो 1 का चेंज आया। अब 1 देखो, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब यहाँ लिखा है मोर देन, तो इट मीन्स ये 1 से बढ़ गया, ये पॉजिटिव चेंज है। आई कैन से जो आपका ए है वो क्या होगा? 5 होगा। नहीं समझे? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ। कल को मान लो ऐसे लिखाओ, बी इज 50% मोर देन सी। तो आप बोलोगे सर पहले 50% है, मैं सिंपल देखो मैं इंटरेस्टेड हूं क्या निकालने में? बी रेशियो सी। देखो 50% का मतलब क्या हो गया? 50/100 विच मीन्स 1/2, विच मीन्स 1/2। डन। नीचे हमेशा जो लिखा होता है ना, नीचे जो नंबर होता है, ये डिनोट करता है उस पर्सन को, उस वेरिएबल को जो देन के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को आप इनिशियल क्वांटिटी या बेस वैल्यू भी कहते हैं। डन। तो देखो यहाँ पे जो आपका सी है, ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? सी की वैल्यू को। तो आई कैन से सी 2 है। सी कितना आपको? देखो सी आपका 2 है, सी आपका 2 है। करेक्ट। हमेशा ऊपर देखो आपका आता है चेंज। क्या आता है? चेंज। अब मुझे बताया मोर देन की बात कर रहा है, तो ये जो चेंज है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। करेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ जो बी है वो एक ज्यादा है सी से, वो एक ज्यादा है सी से। तो सी अगर 2 है तो बी कितना होगा? एक ज्यादा, विच इज 3। कल को मान लो ऐसा लिखाओ, कैसा लिखाओ कि ए इज 25% लेस देन बी, ए इज 25% लेस देन बी। यार देखो इसका मतलब देखो क्या होगा? आप बोलोगे सर ये लिखा है 25%, इसका आप निकालो पहले फ्रैक्शनल वैल्यू विच इज 1/4, है ना। सॉल्व करने का निकाल सकते हो। अगेन ये जो नंबर लिखा हुआ है किसको डिनोट कर रहा है? देन के बाद किसका नाम है? बी का नाम है, तो बी को डिनोट कर रहा है। ये बी की वैल्यू मतलब बी कितना? देखो बी आपका 4 है। मैं बी रेशियो ए रेशियो बी निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। बी देखो आपका 4 है। करेक्ट। आप सुनो, ऊपर देखो हमेशा चेंज आता है, दिस इज योर चेंज। अभी चेंज नेगेटिव है पॉजिटिव है? आप बोलोगे सर लेस की बात कर रहा है, कम होने की बात कर रहा है, तो नेगेटिव चेंज है। तो सिंपल इसका मतलब देखो ये है कि b की वैल्यू 4 है एंड -1 का चेंज आया। एक एक चीज जो a है वो एक कम है, वो एक कम है b से। तो आई कैन से 4 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 3। वही आपका कौन हो गया? a हो गया। डन यार।
तो ये मतलब होता है लेस देन मोर देन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलो आगे, अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे थोड़ा इजी हो जाए चीजों को समझना, ठीक है। देखना यार आप, दो मेथड्स आपको सिखा दूंगा, एक हम रेशियो मेथड भी सीख लेंगे यहाँ पे, और एक हम अपना बेस वैल्यू 100 वाला मेथड, उसको प्यार से 100x मेथड बोल देते हैं, ठीक है। चलो, in CAT examination the marks scored by India is 20% more than that of Japan। देखो यार, अगेन एक कैट का एग्जामिनेशन हुआ, मान लो वहां पे इंडिया का कोई कैंडिडेट बैठा एंड एक जापान का कैंडिडेट बैठा, है ना। इंडिया कैंडिडेट ने 20% ज्यादा स्कोर किया एज कम्पेयर टू जापान। क्या आपको जापान के मार्क्स पता है? नहीं सर। तो क्यों सिखाया था मैंने आपको 100x वाला मेथड? तो मान लो ना, मान लो ये आपका जापान है, ये आपका इंडिया है, करेक्ट यार। तो मैंने बोला कि जापान ने 100x मार्क्स स्कोर किया एंड इंडिया ने 20% ज्यादा स्कोर किया, तो आई कैन से इसका 20% ज्यादा स्कोर किया, तो आई कैन से 120x हो गया, करेक्ट यार। देखो 20% निकालो ना सिंपल इसका 100x का, तो कितना आएगा आपको? दिस इज 20x, है ना। तो हम बोलेंगे कि इंडिया ने 20% ज्यादा स्कोर किया, इट मीन 120x स्कोर किया, यही तो 20% ज्यादा है। अब आपसे कह रहा है देन बाय व्हाट परसेंट इज जापान मार्क्स लेस देन दैट ऑफ इंडिया। कह रहे कि चलो यहां तक तो आपने हमें बता दिया, कह रहे कि बताओ जो जापान है वो कितना कम है इंडिया से। यार इंडिया जापान से 20% ज्यादा है, ये क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, ठीक है। पर मेरे से उल्टा पूछ रहा है, कह रहा है बताओ जापान इंडिया से कितना कम है। तो बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, आप बताओ सर। इंडिया 120 है, इंडिया 120 है, जापान देखो 100 है, तो जापान इंडिया से देखो 20 कम है, 20 कम है, 20 कम है, करेक्ट। ये तीर बना दो, ये तीर काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सर इंडिया 120 है, उससे देखो जापान 20 कम है, 20 कम है, करेक्ट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है परसेंटेज में, परसेंटेज में 20x का आप इसको कह सकते हो ना। आप बोलोगे सर हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, अभी सिखाया था क्या मतलब होता है। सर नीचे हमेशा बेस वैल्यू आती है, इनिशियल वैल्यू आती है। अपने आप सवाल पूछो, इस वाले केस में आपकी इनिशियल वैल्यू कौन सी है यार? आपकी इनिशियल वैल्यू इंडिया की वैल्यू है, यस और नो, यस और नो। इस बार वो कंपेयर कर रहे हो इंडिया के रेफरेंस से, इंडिया को लेके आप जापान को कंपेयर कर रहे हो। या आपको मैं सिंपल ट्रिक बताऊं, देन के बाद जिसका भी नाम लिखा होता है वो आपका बेस वैल्यू काम करते हैं, आपको हमेशा पीछे बता चुका हूं। देखो देन क्या जिसका भी नाम था बेस वैल्यू काम कर रहा था, करेक्ट इन सब में। तो हम बोले कि देन क्या, देखो इंडिया का नाम आ रहा है, तो जो भी इंडिया की वैल्यू बेस वैल्यू काम करेगी विच इज 120x, एंड ऊपर आएगा ये 20x वाला परसेंटेज चेंज, मतलब चेंज कितने का आया, कितने से डिक्रीज हुआ, ये आ गया आपका 1/6। ये तो फ्रैक्शन आ गया, मुझे तो परसेंटेज चेंज निकालना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, विच इज 1/6। देखो 1/6% क्या होगा आपके लिए? दिस इज 1/6% ना, विच इज 16.66 सॉल्व करने पे। यही ब्यूटी है आपकी परसेंटेजेस। डन यार, इज इट क्लियर? अगर हम बात करें रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, सुनना मेरी बात। आपको बोला गया 20% मोर है, 20% मोर है, तो यहाँ लिखो 20% मोर, 20% के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो विच इज 20/100, एंड इसका मतलब हो गया 1/5, 1/5 करेक्ट यार, 1/5 हो गया। तो देखो इसका मतलब पता है सिंपली क्या हुआ कि सर ये जो नंबर लिखा होता है देन के बाद जिसका नाम होगा ना उसका उसके लिए ये नंबर होगा। आप चेक करो 20% मोर देन दैट ऑफ जापान, तो भाई देन क्या जापान लिखा है, तो ये 5 किसको शो कर रहा है? 5 शो कर रहा है जापान को, एंड ये 1 का देखो चेंज आया, दिस इज योर चेंज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखो जापान और यहाँ पे मैं लिखूं अगर इंडिया, तो अगर मैं इनकी रेशियो निकालू तो कैसे निकलेगी सोचो। देखो जापान होगा 5, इंडिया देखो एक ज्यादा है, इंडिया देखो एक ज्यादा है, 20% मोर का 20/100, 1/5, 5 जिसका नाम लिखा हुआ है देन क्या जापान, वो बेस वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज है बिकॉज ज्यादा की बात कर रहा है यहाँ तक, इसको पढ़ो ना यहाँ से लेके यहाँ तक। डन, आई कैन से इंडिया एक ज्यादा 6 हो जाएगा। डन, यहाँ तक चलो। अब सुनना मेरी बात, अब आप ये देखो, अब आपसे कह रहे कि जापान इंडिया से कितना कम है सर। अगर इंडिया 6 तो जापान 5 है, आई कैन से जापान इंडिया से एक कम है, एक कम है, करेक्ट। तो आप बोलोगे सर सिंपल अगर हम निकाले परसेंटेज चेंज, तो सर 1 जो चेंज आ रहा है एक का वो ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगी? नीचे आएगी आपकी देन क्या, देखो किसका नाम है, किसका नाम है सेकंड वाले केस में इंडिया का, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 विच मीन 16.66%। दोनों मेथड आपके सुपर मेथड है, आप जो मर्जी मेथड फॉलो कर सकते हो। सर ये हमारी फर्स्ट क्लास थी एंड आई होप आपको बहुत जो बेसिक्स है परसेंटेज की वो समझ में आए होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूँ, सो जिसको आप लोग करके आओगे। यार ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मुझे इसका आंसर चाहिए आपका कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे परसेंटेजेस के, राइट।
भाई कैसी लगी आपको वीडियो? अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे हर एक बच्चे का फीडबैक चाहिए, राइट? हर एक बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट जरूर लिख के जाएगा कि आज की वीडियो में शामिल था। ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी कोर्सेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे मैं व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप हमें मेल भेज सकते हो। ठीक है भाई, देखो आज बेसिक वीडियो थी, कल हम स्टार्ट करेंगे इसका, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है। तो परसेंटेज को हम एकदम बिगिनर लेवल, मॉडरेट एंड एडवांस, तीन कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी हर एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। सो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मेहनत करते रहो।